चैत्र नवरात्रि में रोज सुबह उठकर जरूर करें ये काम, माँ दुर्गा होगी खुश, भर जाएंगे अन्न धन के भंडार। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री हरि कृष्णा, जय दुर्गा माता। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च से हो रही है और 6 अप्रैल को रामनवमी के साथ समाप्त होगी। इस दौरान भक्त मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे और व्रत रखेंगे। बता दें कि इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर हो रही हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान माता रानी की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और परेशानियां दूर होती हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे हिंदू नववर्ष का प्रतीक माना जाता है। बता दें, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जहां नवरात्रि की शुरुआत होती है, वहीं इस तिथि से हिंदू नववर्ष भी लगता है। इस साल 30 मार्च 2025 से चैत्र नवरात्रि है और 6 अप्रैल के दिन इसका समापन किया जाएगा। ये 9 दिन देवी के 9 अलग अलग रूपों को समर्पित है। इस दौरान इन सभी स्वरूपों की भव्य पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, भक्तजन सच्चे भाव से उपवास भी रखते हैं। कहते हैं कि यदि सच्चे मन से नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना और व्रत किया जाए तो साधक की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इतना ही नहीं, घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ज्योतिषियों के मुताबिक इस वर्ष देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है, जिसे धन वृद्धि का संकेत माना जाता है। ऐसे में आप इस नवरात्रि अपनी राशि के अनुसार कुछ खास उपाय कर सकते हैं। इससे घर में बरकत, व्यापार में लाभ, करियर में तरक्की, निवेश में लाभ समेत कई अन्य फायदे मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि कब है और यह कब खत्म होगी, और कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और यह कब खत्म होगा, और इस दिन माता दुर्गा की पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और यह कब खत्म होगा, और इस दिन कौन से उपाय आजमाकर आप माता दुर्गा के प्रिय बन सकते हैं। हमारा तो काम आपको उपाय बताना, अगर आप उपाय अपनाए या नहीं ये आपकी मर्जी। ज्यादा कुछ न कहते हुए उन उपायों के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माता, जय मां अम्बे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि कब है। दोस्तों, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। वहीं 5 अप्रैल 2025 को इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। दोस्तों, नवरात्रि तिथि पर आरंभ 29 मार्च 2025 शाम 4:27 पर शुरू होगी और इस का समापन 30 मार्च 2025 दोपहर 12:49 पर खत्म होगी। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। अभिजीत शुभ मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कौन से उपाय अपनाकर हम माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, लौंग और कपूर। जी हाँ दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दौरान लौंग और कपूर का विशेष महत्व होता है। पूजा के समय लौंग को घी में डुबोकर जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर
होती हैं। इसे देवी दुर्गा की आरती के दौरान जलाने से मां की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और बुरी शक्तियां घर से बाहर निकल जाती हैं। यदि नवरात्रि में रोज सुबह और शाम कपूर और लौंग का हवन किया जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं से बचने के लिए पूजा के बाद 2 लौंग को देवी के चरणों में अर्पित करें और फिर अपने पर्स में रखें। इससे धन की कमी नहीं होती। यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता है तो उसके तकिए के पास लौंग और कपूर रखें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नंबर 2, संतान सुख के लिए उपाय। जी हाँ दोस्तों, जो दंपत्ति संतान सुख की इच्छा रखते हैं उनके लिए चैत्र नवरात्रि एक विशेष अवसर होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के पंचोपचार पूजन के साथ मां कात्यायनी की विशेष पूजा करें। प्रतिदिन ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों तक गाय को हरी घास खिलाना और छोटे बच्चों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। यदि संतान संबंधी समस्या हो तो नवरात्रि के समय पीले वस्त्र पहनकर देवी को पीले फल और हल्दी अर्पित करें। संतान सुख की प्राप्ति के लिए नवरात्रि के अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन जरूर करें और उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा दें। इससे मां दुर्गा शीघ्र प्रसन्न होती हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 3, लौंग का उपाय। जी हाँ दोस्तों, लौंग को तंत्र मंत्र और पूजा पाठ में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। चैत्र नवरात्रि में अगर आपको सफलता और सौभाग्य की प्राप्ति करनी है तो प्रतिदिन पूजा के बाद लौंग को देवी मां के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद उन लौंग को अपने पर्स या तिजोरी में रखें। इससे धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। किसी कार्य में सफलता पाने के लिए 5 लौंग लेकर उन्हें घी में डुबोकर दीपक में जलाएं और मां दुर्गा के सामने रखें। यह उपाय सभी बाधाओं को दूर करता है। अगर किसी व्यक्ति पर बुरी नजर लगी हो तो नवरात्रि के किसी भी दिन 4 लौंग लेकर सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर जला दें। इससे बुरी नजर का प्रभाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। नंबर 4, घी का दीपक। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के समक्ष घी का दीपक जलाने से विशेष लाभ मिलता है। घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और दरिद्रता दूर होती है। विशेष रूप से यदि आप दीपक में 1 लौंग डालकर जलाते हैं तो यह उपाय शुभ फल प्रदान करता है। यह न केवल घर में सुख समृद्धि लाता है बल्कि ग्रह दोषों को भी शांत करता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु केतु का दोष है तो नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन घी का दीपक जलाने से ग्रहों की शांति होती है। इसके अलावा रात को सोते समय यदि घर के मुख्य दरवाजे के पास घी का दीपक जलाया जाए तो बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है। नंबर 5, तुलसी का उपाय। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में तुलसी का पूजन और सेवन विशेष फलदायी होता है। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सुख शांति बनी रहती है और परिवार पर देवी मां की कृपा बनी रहती है। जो लोग संतान सुख की इच्छा रखते हैं वे नवरात्रि के दौरान तुलसी के पत्तों का सेवन करें और मां दुर्गा को अर्पित करें। तुलसी जल का छिड़काव करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और घर का वातावरण पवित्र बना रहता है। नवरात्रि के दिनों में तुलसी की मंजरी को माता के चरणों में अर्पित करें और पूजा के बाद इसे अपने पास रखें।
इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है और आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। नंबर 6, हल्दी का उपाय। जी हाँ दोस्तों, हल्दी को शुभता, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के दौरान हल्दी का प्रयोग विशेष फलदायी होता है। यदि आर्थिक समस्या से परेशान हैं, तो प्रतिदिन पूजा में हल्दी का स्वस्तिक बनाकर मां दुर्गा को अर्पित करें। इससे धन की कमी दूर होती है और घर में बरकत आती है। विवाह में बाधा आ रही हो तो नवरात्रि के दौरान हल्दी की माला बनाकर मां दुर्गा को समर्पित करें और ओम ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। इससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। हल्दी का तिलक लगाने से ग्रह दोष शांत होते हैं और व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है। गुरुवार को नवरात्रि में हल्दी मिले जल से स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। हल्दी मिले जल से मां दुर्गा का अभिषेक करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। नंबर 7, केसर का उपाय। जी हाँ दोस्तों, केसर को दिव्य और शुभ पदार्थ माना जाता है जो देवी मां को अत्यधिक प्रिय है। नवरात्रि में मां दुर्गा को केसर मिला हुआ दूध अर्पित करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यदि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या किसी भी कार्य में बाधा आ रही है, तो प्रतिदिन पूजा के बाद केसर का तिलक लगाएं और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सफलता के द्वार खुलते हैं। यदि किसी की कुंडली में गुरु कमजोर है, तो नवरात्रि में रोज केसर मिले दूध का दान करें। इसे माथे पर लगाने से व्यक्तित्व में तेज और आत्मविश्वास बढ़ता है। मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए नवरात्रि में कम से कम एक बार केसर युक्त खीर का भोग अवश्य लगाएं। यह उपाय धन, बुद्धि और शक्ति प्रदान करता है। नंबर 8, लाल पुष्प का उपाय। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है और यह मां दुर्गा को विशेष रूप से प्रिय होता है। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन मां को डोट लाल फूल अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खास तौर पर यदि आप मां दुर्गा को गुड़हल या चमेली के फूल चढ़ाते हैं तो यह विशेष फलदायी होता है। यदि आप साहस, आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ओम दुं दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मां को लाल पुष्प चढ़ाएं। विवाह में देरी हो रही हो तो नवरात्रि में लाल गुलाब को मां दुर्गा के चरणों में रखकर कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस पुष्प को पास रख लें। इससे विवाह के योग बनते हैं। लाल फूलों से मां की आराधना करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में सफलता एवं शांति बनी रहती है। नंबर 9, लाल कपड़ा और कौड़ियां का उपाय। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग मां दुर्गा को बहुत प्रिय है और इसे शक्ति एवं समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि नवरात्रि में मां के चरणों में लाल वस्त्र अर्पित किया जाए तो घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आर्थिक तंगी बनी हुई है तो 11 कौड़ियों को सिंदूर में रंगकर लाल कपड़े में बांध लें और मां दुर्गा के चरणों में रखकर पूजा करें। फिर इन कौड़ियों को डोट अपनी तिजोरी में रखें। इससे धन की वृद्धि होती है और घर में बरकत आती है। अगर आप किसी विशेष कार्य में सफलता चाहते हैं तो लाल कपड़े में 5 गोमती चक्र बांधकर मां दुर्गा को अर्पित करें और फिर इसे अपने पास रखें। इससे मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाने से सभी बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। नंबर 10, जौ का उपाय। जी हां दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में जौ बोना एक विशेष शुभ कार्य माना जाता है। जौ को उगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है।
नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ जौ बोना चाहिए और इनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। यह समृद्धि, उन्नति और शुभता का प्रतीक होता है। यदि जौ तेजी से और हरे भरे उगते हैं तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है और जीवन में सफलता के संकेत देता है। जौ को नवरात्रि के अंत में किसी पवित्र नदी में प्रवाहित करने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर व्यापार में लाभ चाहते हैं तो नवरात्रि के समय जौ के कुछ दाने अपने कार्यालय या दुकान में रखें। इससे व्यापार में वृद्धि होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। जौ के पौधों को घर में रखने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। तो ये थे वे चीजें जिन्हें आप आजमाकर माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां दुर्गा, जय मां अम्बे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।